हेलो गाइस, वेलकम टू डेवऑप्स ज्ञान। हम कंटिन्यू करें हमारी डेवऑप्स सीरीज़ और साथ में ही हम कंटिन्यू करें हमारी लिनक्स सीरीज़ भी। सो गाइस, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कुछ नेटवर्किंग रिलेटेड कमांड्स को एंड जिसको आप अभी रिकैप में भी देख पा रहे होंगे। सो गाइस, अगर अभी आपने वो लेक्चर नहीं देखा और आपको नेटवर्किंग को लेके कुछ भी डाउट है तो आप लास्ट 2 सेशन देखना, क्योंकि उससे जस्ट पहले मैंने नेटवर्किंग बताया और उसके बाद में मैंने नेटवर्किंग कमांड्स बताई है, तो वो दोनों लेक्चर एक बार आप देख लेना। एंड गाइस, आज का हमारा मेन मोटो है फाइल सिस्टम समझना, कि लिनक्स में कौन कौन से बेसिक फाइल होती है या फिर क्या कौन कौन सी फाइल्स होती है अपने, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। गाइस, आज हम कुछ भी कमांड्स के बारे में नहीं देखेंगे, मेनली फाइल सिस्टम को समझेंगे लिनक्स के। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बट गाइस, अभी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वापस से बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो और लाइक तो पक्का कर लेना। एंड गाइस, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स के, बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग दैट मच। और आप देख सकते हैं कि ये कंटेंट बाकी यूट्यूब चैनल से अलग भी है और अच्छा भी है, चाहे मैं थोड़ा अभी अलग वे में समझा रहा हूँ, बट द कंटेंट इज़ डिफरेंट एंड गुड एज कम्पेयर टू अदर चैनल। सो गाइज, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए। सो गाइज, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि वी नीड सम मोटिवेशन बिफोर मेकिंग दीज वीडियोज़। एंड आपका लाइक और आपके सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। सो गाइज, प्लीज़ ट्राई टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड। सो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंड आज हम मेनली पढ़ रहे हैं फाइल सिस्टम इन लिनक्स। फाइल सिस्टम में मतलब कैसे लिनक्स के अंदर फाइल्स मैनेज होती है। मैं मेनली फाइल सिस्टम में एक्सटेंशन नहीं बता रहा, अभी मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि किस तरह, जैसे आपकी लिनक्स में आप एंटर करते हो तो आपको सबसे पहले कुछ फाइल्स पहले से प्री बनी हुई मिलती है, तो वो कैसी होगी वो किस फाइल में क्या चीज़ होती है ये बताना चाहता हूँ। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ट्री में होती है, ट्री फॉर्म में होती है। ट्री समझते हो, जैसे एक डेटा स्ट्रक्चर है ट्री। जैसे आपने देखा होगा कि एक सबसे पहले रूट होता है, जैसे मान लो ये ए रूट है, फिर उसके कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं। मान लो मैं 2 चाइल्ड मानता हूँ, बी और सी उसके चाइल्ड है, फिर उसके सब चाइल्ड हो गए। तो आपने ये मेनली डेटा स्ट्रक्चर में या तो अब तक पढ़ा होगा या फिर आगे पढ़ने वाले होंगे, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर तो वैसे हर फील्ड में आ ही जाता है बीटेक में। सो ये फिर उसका चाइल्ड ऐसे, तो ये एक पर्टिकुलर हायरार्की फॉर्म हो गई या ट्री फॉर्म हो गई। सेम इसी फॉर्म में क्या होता है लिनक्स में, उसकी फाइल मैनेज होती है। एंड फाइल का सबसे रूट फोल्डर या फिर जिसको हम बोलते हैं जहाँ से फाइल सिस्टम स्टार्ट होता है, तो उसको हम मानते हैं // ये वाला / आगे की तरफ झुकता हुआ। सो दिस इज़ कंसिडर्ड एज द रूट या फिर स्टार्टिंग फोल्डर, कि इसी से पूरा स्टार्ट होता है लिनक्स। सो ये सबसे रूट फोल्डर है। और इसके नीचे टॉप लेवल फोल्डर्स होते हैं, और वो कौन कौन से टॉप लेवल होते हैं वो मैं मेनली आज डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैं पहले इनके नाम लिख देता हूँ। तो सबसे पहला होता है bin, bin। तो आपने देखा भी होगा कभी, अगर आप जाते हो, जैसे मैं आपको सिस्टम पे लेके चलता हूँ एक बार। जैसे ये सिस्टम है, मैं इसको लॉगिन करता हूँ। तो गाइस, जैसे मैं लॉगिन करता हूँ, मैंने पासवर्ड एंटर किया एंड जो भी एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हम जाते हैं स्लैश फोल्डर में, तो cd/ हम हैं, उसके बाद में हम ls करते हैं। तो जैसे गाइज यहाँ पे बहुत सारे आपको फोल्डर दिख रहे होंगे, तो इसमें सबसे पहला है bin, bin/bin। ओके, तो ये bin फोल्डर में क्या होता है, क्या चीज़ नहीं, ये हम मेनली बताने वाला। तो bin क्या होता है, इसमें एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है या फिर बाइनरी होती है फाइल्स। जैसे अगर हम इसमें जाते हैं cd bin
और मैं उसके बाद में ls करता हूँ तो इसमें ये सारी क्या है, ये जितनी भी आपको ये दिख रही है ये सब कमांड्स हैं, ठीक है। ये सारी कमांड्स हैं, जैसे ये आपने गिट देखी होगी या फिर जब अभी तक हमने कौन सी यूज की, ls यूज किए, तो देखते हैं यहाँ पे ls भी होगा, L ऊपर होगा, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे हो गया LP हो गया तो LS भी आएगा। ये देखो LS आपने कमांड देखी होगी, LS कैट कमांड होती है, SFTP कमांड होती है, C++ की कमांड। तो यहाँ पे जैसे आपके में नहीं होगी ये ज़्यादा कमांड, मेरे वाले में है क्योंकि मैंने बहुत सारी फाइल इसमें इंस्टॉल कर रखी है। तो जो भी फाइल होती है, जो भी कमांड्स होती है अपनी मेनली, उनकी बाइनरी या फिर उनका बाइनरी वर्जन वो यहाँ पे रखा रहता है, उनकी एग्जीक्यूटेबल फाइल यहाँ पे रखी होती है बिन फोल्डर में, /bin में। ओके, तो यही मेन होता है जहाँ पे आपकी वो फाइल होगी। जैसे मैं ls कमांड लिख रहा हूँ तो ls कमांड असलियत में क्या है कि किसी न किसी पर्सन ने इसको कमांड को बनाया होगा, फिर उसको बनाता है, उसके अंदर वो उसको एग्जीक्यूटेबल बनाता है। मतलब पहले तो उसका कोड लिखेगा, उसके अंदर वो कोड लिखने के बाद में वो एक बाइनरी फॉर्म में उसको छोड़ता है, तो वो जो फॉर्म है वही यहाँ पे है। जैसे मैं आप देखना चाहो तो मैं कैट ls करता हूँ, यहाँ पे एक अभी देखा था मैंने ls नाम का एक खोला, उसको अगर मैं कैट करता हूँ, ये देखो ये इसके बाइनरी फॉर्म में लिख रखा है। मेनली आपको अभी यहाँ पे ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में ये अजीब सा दिख रहा है, तो ये एग्जीक्यूटेबल है, इसलिए मतलब ये बाइनरी फॉर्म की फाइल है, वही इसलिए इसका नाम बिन है। बिन मतलब बाइनरी। ओके, तो जितनी भी कमांड्स है उसकी एग्जीक्यूटेबल बिन फाइल /bin में होती है। सो हम वापस बैक करते हैं, सॉरी cd/... इससे एक फोल्डर पीछे चल जाएगा। अब वापस ls करता हूँ तो पहला हो गया था बिन, उसके बाद में सेकंड फोल्डर यहाँ पे दिख रहा है बूट, जो मैं वहाँ पे एक बार मेंशन कर देता हूँ बूट। तो सेकंड हो गया बूट सेकंड फोल्डर है, और ये मेनली कंटेन करता है सारी ऐसी फाइल जो बूट, जैसे बूट मतलब क्या होता है, जब अपना लैपटॉप या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तो उससे पहले वो बूट ऑपरेशंस करता है खूब सारे, या फिर बायोस आपने सुना होगा। तो वो बूट स्टार्ट होने से, कंप्यूटर स्टार्ट होने से पहले क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन सी फाइल यूज़ आती है लिनक्स में, वो सब बूट में आती है। जैसे मैं ls/boot करता हूँ, ls मतलब बूट करूँगा तो इसमें ये आ गया। तो ये कुछ फाइल्स है जो यहाँ पे चलती होगी मेनली स्टार्ट होने से पहले। तो ये ग्रब, EFI, लोडर, सिस्टम मैप, इंफ्रा fs, इनिट रैम fs मतलब इनिट रैम फाइल सिस्टम, VM लिंक, जो भी यहाँ पे दिख रही है मेनली, ये सब आपको ये फाइल इनिशियल स्टेज पे होती है या बूट होने पर यही फाइल मेनली चलती है किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए। वो सब फाइलें इस बूट सेक्शन में हो गई। ओके, मैं वापस क्लियर करता हूँ एंड अब हम ls करते हैं। सो अब थर्ड फोल्डर यहाँ पे दिख रहा है DEV का फुल फॉर्म हम यहाँ पे मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ। सो DE मतलब डिवाइसेस, DEV डिवाइसेस। याद रखना ये सबसे मतलब इन तीनों में आपको फर्स्ट फोल्डर मेनली नहीं काम आएगा, बूट भी शायद कम ही काम आए, लेकिन ये डेव ज़रूर काम में आएगा। डेव क्या, इसमें सारे जो भी डिवाइसेस आप कनेक्ट करते हो, माउस हो गया, CD-ROM हो गया, या फिर आपका कोई भी डिवाइस हो, या आप कोई फाइल सिस्टम या कोई पेन ड्राइव भी इसमें लगाते हो, तो वो भी इसी में शो होती है। जैसे मैं इस फोल्डर में जाता हूँ डेव में, और मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे जैसे ये TTY क्या होता है, टर्मिनल। आप मेनली 53 टर्मिनल तक का है, इसमें 53 टर्मिनल कनेक्ट कर सकते हो। वैसे ज़्यादा कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे 53 TTY तक तो दिखा रखा है, और भी ज़्यादा कर सकते हैं। एंड ये मेनली अब कई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी, SDR, STDIN, ये सब इनको मेनली आपको समझ आएगा। जैसे CD-ROM, मेरे इस PC में एक CD-ROM कनेक्टेड है। जैसे मैं फाइल्स में जाता हूँ, सॉरी ये फाइल्स में गया, तो ये देखो ये रैल की ये CD कनेक्टेड है ना,
तो ये CD रोम से कनेक्टेड है, ये इनपुट और का ये CD रोम का है, तो वो हो गया CD रोम का। सो मेनली जितने भी डिवाइसेस होंगे वो यहाँ पे होगी। जैसे आप कभी फाइल सिस्टम पे काम करोगे, आगे हम जब AWS के सेशंस में जाएंगे तब हम थोड़ा बहुत माउंटिंग या फाइल सिस्टम फॉर्मेटिंग पार्टीशंस इनके बारे में पढ़ेंगे, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसका यूज़। बट आप ये मानना कि ये फ़ोल्डर आपके लिए यूज़फुल है, इसलिए ये लोकेशन याद रखना, डेव मतलब डिवाइसेस, बस ये आप थोड़ा सा दिमाग याद रखना। उसके बाद में मैं वापस बैक जाता LS करता हूँ, एक बार क्लियर करके LS। so sorry, we need to go one folder back and then clear and LS। अब फोर्थ फोल्डर आता है ETC। डेव के बाद में सेकंड अगर मान सकते हैं इम्पोर्टेंट, वो होता है ETC। तो ये फोल्डर भी बहुत ज़्यादा काम आता है मेनली, जैसे बिन बूट नहीं आते, लेकिन डेव और ETC और भी फोल्डर हो गए, जैसे होम भी काम आता है एंड रूट फोल्डर काम आता है एंड वेर फोल्डर होगा एक, वेर ये फोल्डर काम आता है, USR भी आता है, बाकी सब इतने नहीं आते, आप मेनली इनको मान लो। तो ये ETC काम आता है। इसमें क्या होता है, जितने भी आपके सिस्टम में कोई भी फोल्डर या कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल होता है, उसके बाद में अगर हमको उसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के साथ छेड़खानी करनी है, हम फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को चेंज करना है, तो ज़्यादातर कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल हमको इसी जगह पे मिलती है। जैसे मैं /etc में जाता हूँ अभी और LS करता हूँ, तो यहाँ पे वैसे पहले तो बहुत सारे फ़ोल्डर होंगे, जैसे देखो ये बहुत सारे फ़ोल्डर आ गए, और इनमें जैसे मेरे पास कुछ है, जैसे HTTPD भी होगा, तो यहाँ पे एक HH में जाते हैं हम, वेब सर्वर है जैसे मेरे, इसमें एक HTTPD वाला, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल यहीं पे मिल जाएगी, HGH, ये देखो, ये देखो ये HTTPD, हाँ ऐसे ये MOTED, ये मोटेड भी एक है, और sudoers फाइल। तो मेनली जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होगी सिस्टम से रिलेटेड, यम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यम की भी फाइल हो गई, विम आपने नहीं सुना होगा, विम RC है, तो आप बाद में समझ में आओगे कि जो मैं अभी मेंशन करता हूँ ना, ये आपके लिए बाद में थोड़े दिनों बाद में कॉमन हो जाएगा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, cron टैब, ये सब ये हो गई हमारी फाइल सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। तो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल आपको ETC में मिल जाएगी। ETC वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फोल्डर है लिनक्स का। सो गाइज इसको भी मैं क्लियर करता हूँ, बैक एंड देन LS। फोर्थ फोल्डर हो गया, हाँ ठीक है। फोर्थ होता है होम मैंने कल आपको यूज़र्स के बारे में बताया था कि हम एक लिनक्स क्या है, एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब एक साथ बहुत सारे यूज़र भी इस पर एक साथ काम कर सकते हैं। जैसे अब मैं चाहूँ तो मेरा भाई और मैं, मेरे फादर या कोई भी हो, वो सब एक साथ, तीनों एक साथ एक ही कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, अलग अलग TTY से कनेक्ट करके, मतलब SSH प्रोटोकॉल से मैं चाहूँ तो अलग अलग टर्मिनल खोल के 3 बंदे एक साथ एक ही फोल्डर पे भी काम कर सकते हैं। ये पॉसिबल है अपने लिनक्स में। तो ये इसीलिए क्या होता है कि ये होम फोल्डर, जैसे मेनली क्या होता है, रूट फोल्डर जिससे मैं भी लॉगिन हूँ, उसकी जो जितने भी फाइल होती है वो यहाँ पे रहती है। जैसे मैं एक काम करता हूँ, फाइल सिस्टम ओपन करता हूँ वापस से, ये फाइल सिस्टम ऑन किया, तो ये सबसे पहले जिस फोल्डर में हम पहुँचेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे ऑन किया तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आ रहे हैं, डाउनलोड्स, पिक्चर्स, अदर, टेक्स्ट फाइल्स, प्रोजेक्ट, डॉक्यूमेंट्स, ये फोल्डर्स आ रहे हैं जो मेनली आते हैं। तो ये क्या है, सिर्फ ये मेरे फोल्डर है, रूट के ये यूज़र फोल्डर हो गए। तो क्योंकि ये मतलब ऐसे मान लो यूज़र का मेन प्लेस है ये, जहाँ पे वो अपनी फाइल्स रखता है, तो ये रूट फोल्डर होता है, वो रूट के लिए ही होता है। बाकी जितने भी बनाएंगे, जैसे मान लो मैंने रोहन नाम का एक यूज़र बनाया, तो वो सब इसमें बनते हैं होम में। जैसे एक काम करते हैं, हम होम फोल्डर में जाते हैं और मैं चेक करता हूँ कौन कौन से यूज़र है यहाँ पे। LS करूँगा तो यहाँ पे जैसे डेवऑप्स नाम का एक यूज़र, डेवऑप्स ज्ञान नाम का एक यूज़र, जो कौशल, रोहन, सोनी, टेकमिंट, टेस्ट, यश, तो इन नाम के ये फोल्डर्स हैं। इसका मतलब मैंने पहले कभी ना कभी इन नाम के यूज़र्स बनाए थे इस सिस्टम में, और उनका वर्क स्पेस है। जैसे कौशल में अगर मैं चाहता हूँ तो कौशल नाम का एक यूज़र है,
उसने जितने भी कुछ भी बनाया होगा वो सब यहाँ पे है कौशल नाम के वर्क स्पेस में होगा। जैसे अभी कौशल नाम का तो यूज़र एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये डेवऑप्स कर रहा है मान लो। तो मैं डेवऑप्स में जाता हूँ और एलएस करता हूँ, तो मेनली ये देखो जैसे अभी मैंने दिखाया था वहाँ पे डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड्स, तो ये इसके डेस्कटॉप, इसका डॉक्यूमेंट, इसका मतलब ये डेवऑप्स नाम का जो यूज़र है ना, उसकी जो वो फाइल्स थी, म्यूजिक जो कॉमन फाइल्स आती है वो यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे रूट की मैंने बताई थी, रूट का उसके अंदर भी ये सारी फाइल्स थी, तो ये उसकी पर्सनल फाइल्स है, उसकी खुद की एक पर्सनल स्पेस है। मेनली रूट यूज़र तो सबको एक्सेस कर सकता है, इसलिए मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, बट एक यूज़र जैसे ये डेवऑप्स यूज़र डेवऑप्स ज्ञान की फ़ाइल्स को नहीं देख सकता, और डेवऑप्स ज्ञान वाला डेवऑप्स की, मतलब एक दूसरे की फ़ाइल नहीं देख सकते, ये सब प्रोटेक्शन होता है। बट रूट यूज़र किसी की भी फ़ाइल देख सकता है। तो अभी मैं जैसे रूट यूज़र हूँ तो मैं इनकी फ़ाइल्स को एक्सेस कर पा रहा हूँ। ये हो गया हमारे ये दो फोल्डर, रूट एंड होम। तो एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, एक बार बैक करके। तो रूट फोल्डर होता है सॉरी एलएस, सो यहाँ पे ये होम फोल्डर होता है, इसमें बाकी अदर यूजर्स की फाइल्स होती है या अदर यूज़र की पर्सनल फाइल्स होती है या पर्सनल स्पेस होता है, और रूट यूज़र का रूट में होता है। तो ये 3 फोल्डर्स थे, ये कुछ फोल्डर्स हो गए जो इम्पोर्टेंट थे। इसके अलावा अगर मैं जैसे ऊपर से बता देता हूँ, ये क्योंकि ये ज़्यादा काम नहीं आते, लिब और lib64 ये दोनों लाइब्रेरीज़ के फोल्डर हैं। तो कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो तो उनसे रिलेटेड जो भी लाइब्रेरीज़ होगी, लाइब्रेरीज़ मतलब कुछ कई सॉफ्टवेयर्स हैं यहाँ पे जो अलग लाइब्रेरीज़ पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे मैं पाइथन की बात करता हूँ तो पाइथन का जो लाइब्रेरीज होगी एक्स्ट्रा, मान लो मैंने उसमें एक लाइब्रेरी डाउनलोड की, मान लो पेप नाम की, या फिर मैंने फ्लास्क नाम की उसकी एक लाइब्रेरी यूज़ की, तो वो सब की फाइल्स इस लाइब्रेरीज़ में रहती है। जैसे मैं अगर ls लिब करता हूँ तो इसमें कई सारी लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी, जैसे ऐसा ये फायरवॉल डी, GCC, JVM, KDump मॉड्यूल्स, तो ये सब लाइब्रेरीज़ इनके अंदर है। इसके अलावा हम ये दोनों देख चुके। मीडिया ये मेरा बनाया हुआ ही फोल्डर है मेरे हिसाब से। मीडिया मेनली कुछ एक बार हम चेक कर लेते हैं, मेरे को लगता है यूज़र डिफाइंड है, क्योंकि ये मेनली आता नहीं है सभी में। जैसे ये देखो यूज़र डिफाइंड है। सो गाइज़ वो मेनली ये मीडिया एक यूज़र डिफाइंड है, तो मैं इसको अभी बता नहीं रहा, क्लियर कर देता हूँ। बाकी आप ये समझ सकते हो कि वैसे मीडिया खुद कैसे बनता है। ये मीडिया जो नाम से आ रहा है ना, ये मैंने क्या कर रखा है, ये सिर्फ इसी में हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे ये शेयर्ड फोल्डर बना रखे हैं कुछ, मैं मेरी विंडोज़ से कुछ फाइल शेयर दोनों में करता हूँ। तो ये जैसे ये डेवऑप्स ज्ञान, डाउनलोड्स और सोशल नाम के 3 फोल्डर है जो मैंने एज अ शेयर फोल्डर बना रखे हैं ये। तो वो वाले मेनली फाइल्स इस मीडिया में दिखाते हैं। MNT मतलब माउंटेड फोल्डर, ls MNT करता हूँ मैं, तो इसमें जो भी आएगा, तो ये क्या है, सिस्टम इमेज नाम से, तो ये माउंटेड फोल्डर्स है। माउंटिंग का कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे, माउंटिंग, फॉर्मेटिंग, ये सब क्या होता है इसके बारे में आगे देखेंगे। तो अभी आप मान लो कि ये माउंट का काम करता है। माउंट मतलब किसी भी चीज़ को क्या बोलते हैं, माउंट करना। अभी मैं एग्जैक्टली आपको समझा नहीं पाऊँगा, बट बस इतना मान लो कि एक माउंटिंग का है। OPT मतलब ऑप्शनल, लेट मी शो यू OPT में क्या क्या है। तो ये ऑप्शनल अलग चीज़ें वाली हो गई। ये कोई ऐसे रूट हर सभी लिनक्स में नहीं आता, ये भी कुछ ही लिनक्स में आता है। ये जैसे कई सॉफ्टवेयर डालते हैं तो वो क्रिएट करते हैं ये, तो आप इसको अभी ऐसे मान लो कि नॉट इम्पोर्टेंट दैट मच। अदर ये यूज़र डिफाइंड है, मतलब मैंने बनाया है ये कोई पहले से नहीं आता। हाँ, ये प्रोक इम्पोर्टेंट फोल्डर है। इसमें क्या होता है कि जैसे मैं कोई भी इमेज बनाता, कोई भी प्रोसेस चलती है, तो लाइव प्रोसेस को अगर आपको चेक करना है तो लाइव प्रोसेस के बारे में आप प्रोक में देख सकते हो। जैसे मैं ls अभी प्रोक करता हूँ, तो इसमें जितनी ये क्या है, जितनी भी प्रोसेस चल रही है अभी ऑन टाइम, जैसे मैं टॉप कमांड अभी चेक करता हूँ तो ये सारी प्रोसेस चल रही है, तो उन प्रोसेस की डिटेल्स रखता है ये मेनली, कि कौन सी प्रोसेस में कितनी रैम यूज़ हो रही है, या कितनी रैम यूज़ हो रही है, कितनी हीप स्टोरेज, कितनी
स्टैक स्टोरेज यूज़ हो रही है, वो सब बताता है। इसमें कितनी थ्रेडिंग है, क्या है, ये सब कॉन्सेप्ट है। ये थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट हो गए, बट प्रॉक एडवांस यूज केस के लिए हेल्पफुल है। रूट में बता चुका हूँ। रन, लेट मी चेक, फर्स्ट क्लियर इट एंड रन की बात करते हैं हम तो एक बार मैं इसको एलएस करता हूँ। सो रन की बात करते हैं तो रन एलएस रन करते हैं हम। तो रन में ये जो भी है ये भी मतलब बाद में बनता है ये फ़ोल्डर। इसके बारे में मेरे को भी इतना भी एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि इतना यूज़ नहीं आया मेरे भी। अब आप देख सकते हो मैं कई समय से लिनक्स यूज कर रहा हूँ, फिर मेरे इतना यूज़ नहीं आया, तो मेरे लिए ज़्यादा यूज़ नहीं आता। तो आप अभी रन को बोल दो, मेरे को लगता है कि ये मेरी जो अभी रनिंग स्टेट में कमांड्स है उन सब के बारे में बताता है। जैसे अभी मेरे में जेनकिंस और ये क्रोनी भी यूज़ हो रहा है, जेनकिंस यूज़ हो रहा है, तो मेरे लिए ये हो सकता होगा। मैं इसके बारे में ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। ओके, तो आप रन वाले को अभी मैं नहीं बता, मतलब मेरी तरफ से मैं इसको सही से नहीं समझा सकता। एस बिन सेकेंडरी बाइनरी, मेनली ये और ये दोनों सेम ही होता है, लेकिन एस बिन मेनली हर ये जैसे बिन सारे यूजर्स यूज कर सकते हैं, बट एस बिन मेनली रूट यूज़र ही यूज कर सकता है। एस बिन में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, तो एस बिन और बिन दोनों में मेनली एक ही तरह के फोल्डर एरेस करना है। तो हमें एस बिन और बिन में मेनली एक ही फाइल्स होती है, बट कुछ होती है जो सिर्फ रूट के लिए अवेलेबल हो, वो एस बिन में भी होती है। एस बिन में ज़्यादा फाइल्स होती है। एस आर वी एलएस करके देखते हैं, व्हाट इज़ दिस। एस आर वी जैसे भी खाली है, मेरे को लगता है ये भी यूज़र डिफाइंड मैंने ही बनाया है कभी। एनसिस सिस्टम एलएस सिस करते हैं। सो ये आपको अभी ऐसे लग रही होगी, मेनली एस एल है, एक कमांड होती है एस एल। मैंने शायद गलती से एल एस को एस एल लिख दिया होगा, हाँ, इसलिए वो ट्रेन आ गई आपको अजीब। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं, एल एस करते हैं। एस एल आपने देख लिया, अभी ये फ़नी सी कमांड है, तो मैं इसमें करता हूँ। इसके अंदर ये कर्नल, हाइपरवाइज़र, फर्मवेयर, डिवाइसेस, डेव, इन सब के बारे में बताता हूँ। ये सिस्टम फाइल्स इसमें रहती है। वापस एल एस करता हूँ। एंड टी एम पी इज़ टेम्प्रेरी फाइल, जो भी बीच में कोई भी प्रोग्राम होता है, टेम्प्रेरी फाइल जितनी भी होती है वो सब टेम्प में होती है। अभी जैसे एल एस टी एम पी करूँगा तो जितनी भी टेम्प्रेरी फाइल है अभी एग्जिस्ट, वो सब इसमें आ गई। टेम्प्रेरी मतलब आपके लिए यूज़फुल नहीं है, वो मेनली बैकग्राउंड में बनती है, यहीं पे बनाएगा, फिर डिलीट हो जाएगा थोड़ी देर बाद में, जैसे रिफ़्रेश होता है तब। तो मेनली अनवांटेड फाइल्स होती है ना, वो सब आप टेम्प में रख दो। सो गाइज यूएसआर ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसका यूज़ अभी आप नहीं मतलब अभी मैं आपको एग्जैक्टली सही से नहीं समझा पाऊँगा, बट जैसे बैच स्क्रिप्टिंग करते हैं तभी भी हम ये मेनली ये यूज करते हैं। ये जितने भी मैंने ये बाहर फोल्डर बताए ना, वो सब यूएसआर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैं अगर एल एस यूएसआर करता हूँ तो ये जो बाहर जितने भी फोल्डर्स थे वो सब अंदर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सब। तो ये क्या करता है, ये बहुत सारी चीज़ें मैनेज करता है यूएसआर। तो अभी आपको मैं रियल में ढंग से नहीं समझा पाऊँगा, बट ये एक इम्पॉर्टेंट फोल्डर, बस इतना मान लेना। और एट लास्ट हम बात करते हैं वेर, एल एस वेर करता हूँ। एल एस वेर एक इम्पोर्टेंट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फोल्डर है, और ये टिपिकली यूज़ होता है वेरिएबल लेंथ फाइल्स के लिए। इसमें इसमें मेनली क्या होता है, जितनी भी लॉग फाइल्स हो गई, जैसे मैं एल एस करता हूँ एंड वेर में जाता हूँ, सॉरी मैं एल एस वेर कर चुका हूँ, तो इसमें जैसे लॉग फाइल हो गया, या फिर कोई फाइल जिनको आपको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट या फिर पब्लिक को एक्सेसिबल बन देना है, मतलब बाहर के यूजर्स भी उसको कंट्रोल कर पाए, तो ऐसे कुछ काम्स होते हैं, उनके लिए हम वेर यूज करते हैं। वेरिएबल लेंथ की साइज के, मतलब जो इनकी लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है, बड़ी हो सकती है, वो सब इसमें आती है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक तो लॉग होगा, लॉग्स जितने भी लॉग्स होते हैं वो भी यहीं पे होते हैं, आपको वेर फोल्डर में ही मिलते हैं, किसी भी फाइल के हो गया। एंड मेनली ये अगर मैं देखूँ तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फोल्डर है। ओके गाइज, आपको थोड़ा बहुत कभी क्लियर हुआ होगा। मैं इसको वीडियो को वैसे ज़्यादा नहीं करना चाहता, क्योंकि मेनली मैं आपको बस ऊपर से बताना चाहता हूँ, ताकि आप मेनली कुछ ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जल्दी। बिन मतलब जितने भी बिन मतलब जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं
उसका बाइनरी फॉर्म, उसका बाइनरी डेटा जैसे 0 1 की फॉर्म में है स्टोर। मैंने एक प्रोग्राम बनाया मान लो एको का या फिर एलएस का, तो वो एलएस का बाइनरी कोड इसमें रखा हुआ बिन में। उसके बाद में बूट में जितने भी बूटिंग प्रोसेस होते हैं उनकी फाइल्स बूट में रहती है। डेव डिवाइसेस जितने भी डिवाइसेस आप इससे अटैच करते हो, पेन ड्राइव हो गई, CD रोम हो गई, या फिर कोई भी हार्ड डिस्क इससे कनेक्ट करते हो, तो वो सब डिवाइसेस की जो फॉर्म होती है, स्पीकर, माउस, ये सब, तो ये सब इस डिवाइसेस में आपको मेनली मिल जाती है। ETC मतलब जितने भी फाइल है उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हो गया, या उससे रिलेटेड जितने भी किसी भी सॉफ्टवेयर या पैकेज से रिलेटेड जितने भी फाइल्स है, कॉन्फ़िगरेशन या फिर कस्टम, वो सब ETC में होती है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे डेव एक इम्पॉर्टेंट है, सेम ऐसे ETC भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोल्डर है। इसके अंदर होम और रूट, इन दोनों को आप साथ समझो। रूट यूज़र होता है, उसकी जितनी भी पर्सनल फाइल होती है वो सब रूट में होती है, और होम में अदर यूज़र, जो भी रूट के अलावा जितने भी यूज़र होते हैं ना, उन सब का पर्सनल स्पेस इस होम में रहता है। lib64 और lib, ये दोनों लाइब्रेरी फाइल्स है। इसमें जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनकी लाइब्रेरीज इसके अंदर मेंशन है। मीडिया जैसे सभी में नहीं होता, इसी में हो रहा है, क्योंकि मैंने कुछ फोल्डर्स शेयर कर रखे हैं विंडोज़ और VM के बीच में, तो वो मीडिया उनका लोकेशन एग्जिस्ट रखता है। MNT माउंट, जितने भी माउंट पॉइंट हैं उनके बारे में इस फोल्डर में मिल जाएगा। OPT ऑप्शन, जैसे अगर आप OPT देखते हो तो OPT में एक्स्ट्रा फाइल्स है। अदर ये यूज़र डिफाइंड है, मतलब मैंने बनाया है, इसके अंदर मेरी फाइल्स है अभी, तो इसको आप समझो कि ये स्टार्टिंग में नहीं आता। प्रोक, ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है। इसमें सारी रनिंग प्रोसेस की डिटेल्स होती है, जितने भी अभी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उन सब की डिटेल इस प्रोक फोल्डर में। रूट हो गया। रन मेरे को इतना क्लियर नहीं है। एसबिन क्या होता है? रूट की सारी बाइनरी फाइल यहाँ पे है। SRV अभी ऐसे ही है, ये मेरा यूज़र क्रिएटेड फाइल है। सिस्टम की सारी फाइल्स इसके अंदर मिलेगी। टेम्परेरी फाइल यहाँ पे मिलेगी, और ये नो यूज फाइल होती है, इसका कुछ यूज़ नहीं होता, बस ये मतलब बीच में या मिडिल में ये फाइल्स बनती है जो डिलीट होती रहती है या बनती रहती है। ऐसा काम मेनली आप कर सकते हो। अभी कभी आपको ऐसा करना है कि कोई फाइल जिसको मतलब ऐसे नॉर्मल ऐसे सेव करना है, तो आप टेम्प में कर सकते हो। टेम्प्रेरी फाइल्स होती है ये। और USR और VR, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है। जैसे इन सब के ये आपका मतलब आगे धीरे धीरे आप जैसे हम यूज करेंगे, ये दोनों फोल्डर तो यूज़ होते ही रहते हैं। वैर्स में लॉग्स भी होते हैं, वैर में लॉग्स होते हैं, जो कोई फाइल आपको एक्सपोज करनी होती है वो भी यहाँ पे आप रख सकते हो। तो सो गाइज, ये था मेनली फाइल सिस्टम के बारे में आप जानो तो इस वीडियो को आप अगर अभी तक देख रहे हो तो मतलब आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, और जो मैं अभी बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है और थोड़े बहुत आपके डाउट्स को क्लियर कर रहा होगा। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वंस अगेन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पे आने के लिए बोलो, क्योंकि आपका लाइक, आपके शेयर, आपका सपोर्ट ही मेनली हमको मोटिवेट करता है। सो जितना अच्छा करोगे हम उतना ज़्यादा जल्दी वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे और उतनी अच्छी तरह बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मोटिवेशन इज़ द की टू डू एनीथिंग, एंड आपका जितना सपोर्ट होगा उतना हमारे लिए मोटिवेशन होगा। सो गाइज, बाय, हैव अ नाइस डे।